एवरीवन। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं जो हमारे पास कैसा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक्चुअल में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस पे हमारे पास क्या होता है कि एक ही तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है कि नॉर्मली हम दो क्वांटिटीज को लेते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि एक स्केलर क्वांटिटी में 3 into 4 लूँ तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 12, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, वेक्टर की, किसके प्रोडक्ट की, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशंस की बात करें, इसमें एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है किसका? डायरेक्शन का। किसकी बात आती है हमारे पास? डायरेक्शन की। कि मेरे पास उसके मल्टीप्लिकेशन कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे पास उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो डायरेक्शन कैसा होगा, इस चीज को हम देखेंगे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात की जाए तो हमारे पास दो तरह से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। कितने तरह से होता है? दो तरह से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा मेरे पास। पहला कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं हम उसे? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। या फिर इसको कई बार मैक्सिमम ऑफ टाइम हम क्या बोलते हैं, एग्जाम में आपको दिखेगा, स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए, डॉट प्रोडक्ट मतलब या फिर स्केलर ऑफ प्रोडक्ट मतलब वो क्वांटिटी जिस वाले में टू ऑफ वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास? स्केलर आ जाए। कैसा आ जाए? स्केलर आ जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होगा, तो हम उसे कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहने के पीछे का रीजन है कि जब दो ऑफ वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके बीच में जो सिंबल यूज होगा वो कौन सा होगा? डॉट होगा। जैसे अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी में, तो अगर मैं आपको x इंटू वाई लिख दिया या x इंटू वाई लिखा, आप किसी भी फॉर्मेट से लिखो, रिजल्ट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसको भी आप कई बार मल्टीप्लिकेशन के लिए समझते हो, कई बार इसको भी समझते हो। लेकिन अगर मैं वेक्टर के अंदर की बात करूं, किसके अंदर की बात करूं? वेक्टर के अंदर की बात करूं तो वेक्टर के अंदर दो प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर मैं ये बात कहूं कि मुझे किसके प्रोडक्ट की बात करेंगे हम? स्केलर प्रोडक्ट के बाद अब हम किसकी बात करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट, या किसको क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर इसी को हम एक नाम जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। किस नाम से जानते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसका जो प्रोडक्ट का जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा हमारे पास, और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ डायरेक्शन भी अगर है तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो इस पहली वीडियो में जो भी हम ओवरकम करेंगे या जो भी कवर करेंगे वो पूरा किसका रहेगा हमारे पास? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड ऑफ सारी कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। अगर मैं सिर्फ इसको आपको बताने में पॉसिबिलिटी ऑफ है, अगर मैं सफल हो गया या फिर सक्सेस हो गया, तो आप ये मानो कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको इजीली समझ में आएगा। वहां पे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती अगर एक को मैं किसी एक को भी अच्छे से समझा दूं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो अब हम लोग सीधे किसके लिए चलते हैं? डॉट प्रोडक्ट या किसको?
वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट में चलते हैं। ठीक है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट में चले तो हम चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है। अगर मैं कहूं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा, जब दो वेक्टर क्वांटिटी, एक कौन सा वेक्टर हो, ए वेक्टर, और दूसरा कौन सा वेक्टर हो, बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल अपने पास कितना हो, थीटा हो। जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर हो, बी वेक्टर, ठीक। जब हम इसका स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे अगर मैं इसको ए वेक्टर को डॉट ऑफ बी वेक्टर्स करता हूं, तो इसका जब स्केलर प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास कितना होगा, इस वाली कंडीशन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और ये थीटा क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम दो वेक्टर और क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसके ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वो दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट देता है। तो ए इंटू बी इंटू अपने पास ये कितना हो गया, कॉस थीटा। हम ये भी लिख सकते हैं या ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, कंफर्म। और थीटा की वैल्यू अब देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग डिपेंड करती है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू +1 से लेके वेरी करती है -1 तक की कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कई बार अब क्वेश्चंस में मुझे ये हो सकता है कि ए वेक्टर की वैल्यू मालूम हो, बी वेक्टर की वैल्यू मालूम हो, उनका मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में थीटा पूछा हो तब के केसेस में कैसा होगा, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक फंक्शन है cos थीटा, तो आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, या फिर यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आए वो cos इनवर्स आपके पास कितना आ सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मॉडुलस को आप ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इस चीज को आप एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मैं अभी बताते चलता हूं। कई बार आपको ये यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में गिवन होगा कि ए का यूनिट वेक्टर इतना है, बी का यूनिट वेक्टर इतना है, आपको सिर्फ कोसाइन बताना है या मुझे थीटा बताना है, तो आपको उस वाली कंडीशंस पे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आप बस ये देखो कि किसी का भी जो यूनिट वेक्टर होता है उसके वेक्टर क्वांटिटी अपॉन उसके मॉडुलस के रेशियो को आप क्या कहते हो, उसका यूनिट वेक्टर कहते हो। तो यहाँ पर से आपके पास जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा वो आपके पास देखो ये वाला ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है, तो आप इसे कितना लिख सकते हो, एक है। और ये सेकंड वाले में देखो बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी है, तो आप इसे बी कैप लिख सकते हो, जहां से आपके पास थीटा इज इक्वल टू कितना आया, कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप आया। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। या तो आपको अगर कभी थीटा निकालने के लिए है तो ए का यूनिट वेक्टर अपॉन बी का यूनिट, सॉरी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इनटू बी का यूनिट ऑफ वेक्टर करके उनका कोसाइन ऑफ इनवर्स कर दीजिए, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो थीटा की आएगी,
और अगर cos थीटा ही पूछा है तो आपके पास डायरेक्टली वो दोनों की यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन ही मुझे cos थीटा गिवन करेगा। या थीटा की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं या फिर इस वाले से आप cos थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपके पास समझ में। अब दूसरी कंडीशन चलते हैं कि किस वाली कंडीशन पे थीटा की वैल्यू वेरिएशंस के साथ हमारे पास क्या बदल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट में मेरे पास वेरिएशंस आ। जैसे अगर मैं देखना स्टार्ट करूं तो देखिए आपके पास क्या होता है। अब बस स्पेशल कंडीशंस पे चलिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो ए इंटू बी इंटू कितनी होती है, कॉस थीटा होती है। तो अगर मैं ये चीज होती है ये कहूं कि थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाए, 0 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए स्पेशल कंडीशंस पे, तो आपके पास ये कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कितना हुआ, कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो हम इसे कह सकते हैं ए इंटू बी। मतलब अगर मैं ये कहूं कि दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो ये दोनों वाली कंडीशंस पे जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो उनका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि थीटा की वैल्यू मुझे कितनी हो जाए, 180 डिग्री या पाई हो जाए, तब की केसेस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए इंटू बी इंटू कॉस पाई। और कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास -1। कितना होता है, -1 होता है। तो यहां से आपके पास हुआ ये माइनस ए डॉट ऑफ बी हो गया। कंफर्म, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ ए बी के इक्वल होगी। और अगर थीटा की वैल्यू पाई/2 हो गया तो आप ये समझिए कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो ए इंटू बी कॉस पाई/2 हो गया। कॉस पाई/2 मतलब 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है मेरे पास 0, और कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग 0। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन इससे कई बार पूछता है कि दो वेक्टर हैं वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, जिससे किसी एक थर्ड ऑफ अननोन की वैल्यू को आपको क्या करेगा, पूछ लेगा, तो आपके पास ये फॉर्मेट है। हो सकता है मुझे थीटा की वैल्यू 0 गिवन करे तो डायरेक्टली वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर हो सकता है थीटा की वैल्यू क्या कह दे, पाई कह दे, तब की कंडीशंस पे ये है। ठीक है, पाई कहता है तो मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट हैं, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आएगा। और हो सकता है ये ए वेक्टर हो और दूसरा कौन सा वेक्टर हो, मुझे बी वेक्टर हो, बट ये दोनों एक दूसरे से कितने के एंगल पे प्रेजेंट हो, मुझे 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट हैं। तब की केसेस में मुझे ये कितना हो जाएगा, आपको मालूम है, तब की केसेस में इसकी वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, तो मुझे ये दोनों का जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर अब मैं इससे बात करूं तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, ये अगर डिनोमिनेटर में भी जाएगा तो ऐसा ही तो दिखेगा, अपॉन ए इंटू बी हो जाए तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं है, जस्ट ऑफ एक नॉनसेंस सी बात थी, मजे के लिए मैंने बता दी कि ए वेक्टर अपॉन ए जो है ये यूनिट वेक्टर है। फिर से यूनिट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर तो 1 ही होना है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। मैन आपके पास दो चीज समझने की, एक ये और एक बाकी इनके एंगल्स का रिलेशन। आई बात समझ में यहाँ तक आपको, ठीक। चलिए अब अगर इसके आगे की फॉर्मेट की मैं बात करता हूँ, किसके बारे की, अब इसके आगे वाले फॉर्मेट की मैं बात करूं कि कैसा होगा। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि जैसे मुझे क्या हो, अब देखिएगा, अब समझने की कोशिश करिएगा कि आपके पास ये कैसा होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास
एक ये वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। ए वेक्टर से मेरे पास कितने ऑफ एंगल पे प्रेजेंट है, ए वेक्टर से थीटा ऑफ एंगल पे अगर प्रेजेंट हो, तब की केसेस में मैं ये देखना चाहता हूं कि कंपोनेंट ऑफ बी, कौन सा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग टू ए कैसा होगा, अलोंग टू ए वेक्टर की डायरेक्शंस पे कैसा होगा। तो मतलब कंपोनेंट ऑफ बी जो है, बी वेक्टर की वैल्यू वो ए वेक्टर के अलोंग में कैसा होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो आप इसे कैसा लिख सकते हैं, मैं इस वाले से बी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ऑफ लाइन ड्रॉ किया, और मेरे पास अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये मेरे पास कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर वाला, और ये कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे, b cos थीटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, b cos थीटा, जिसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, मेरे पास a वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होगी। किसके डायरेक्शन के अलोंग, a वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होगी। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, b cos थीटा। तो मतलब मैं ये कहूं कि b का जो कंपोनेंट किसके अलोंग हो, a वेक्टर के अलोंग, वो कितना होगा मुझे, b cos थीटा होगा। ठीक है, तो आप ये चीज देखिए कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आपके पास होती है a डॉट बी इंटू कॉस थीटा। तो आपका b का कंपोनेंट a के अलोंग कितना है, b cos थीटा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे b की जो वैल्यू, b का जो कंपोनेंट है वो a वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, तो आपको मालूम है वो कितना है, आपके पास b cos थीटा है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर से b cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये b cos थीटा को छोड़ के इसको, बाकी को इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो आप क्या कहेंगे, a वेक्टर अपॉन a इंटू बी वेक्टर। तो a वेक्टर अपॉन a को आप कितना लिखेंगे, a कैप डॉट b वेक्टर। ठीक है, मतलब b का कौन सा हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है वो a के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस के इक्वल होगा। तो आप इसको b cos थीटा कितना लिख सकते हैं, a कैप डॉट b वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मुझे बताता है प्रोजेक्शन ऑफ किसका, b का अलोंग टू a के। ठीक है, उसके नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में अगर मैं चलूं, तो उसी तरह से मुझे क्या हो सकता है कि ये b वेक्टर हुआ, और ये कौन सा वेक्टर हुआ मेरे पास, a वेक्टर हुआ। ठीक, अब ये एंगल कितना हुआ, थीटा। तो इस a वेक्टर की वैल्यू या a वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके फॉर्मेट में हो, b के फॉर्मेट में। या फिर मैं इसकी बात करूं कि ये कंपोनेंट ऑफ कितना मेरे पास बात कर रहा हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, किसकी बात करूं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर किसके अलोंग मैं देखना चाहता हूं, बी वेक्टर के अलोंग देखना चाहता हूं। तो ये कैसा होगा मुझे, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ऑफ लाइन निकाला बी वेक्टर के एक एंड से, ठीक, जो ए पे आके मैच कर रही है, किस पे, ए पे आके मैच कर रही है। तो अगर ये थीटा है, तो ए का ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है इसे आप क्या लिखोगे, ए साइन थीटा, और ये जो बेस वाली लाइन है इसे आप लिखोगे ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि कंपोनेंट ऑफ जो ए है वो अलोंग ऑफ बी है, तो आप इसे कैसा मेंशन करोगे, ए कॉस थीटा। कैसा मेंशन करोगे, ए कॉस थीटा। और सेम टू सेम अगर इस वाले फॉर्मेट से आप ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहो,
तो कुछ कैसा निकाल के आएगा आपके पास, देखिए एक्चुअल में अब ये बताने लायक बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते, ठीक है। तो अगर b की वैल्यू आई तो वो आपके पास कितना हुआ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ओ सॉरी, अपने को a वेक्टर की a cos थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, a cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो a cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a। तो आप इसको a वेक्टर, सॉरी, ओहो b तो इधर आएगा ना, ये थोड़ी आएगा, ठीक। तो b वेक्टर अपॉन b को आप कितना लिख सकते हो, b कैप लिख सकते हो। तो a cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b कैप, ठीक। तो a cos थीटा आपके पास किसके इक्वल हो गया, a वेक्टर डॉट b कैप के इक्वल हो गया, ठीक। तो कंपोनेंट ऑफ, जब आपके पास b का कंपोनेंट a के अलोंग में पूछा है, जिसके अलोंग में पूछा है उसकी सिर्फ यूनिट वेक्टर लिख के उसको किसको क्या करना है, उसके वेक्टर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे a का मेरे पास किसके अलोंग पूछा है, b के अलोंग, तो b का यूनिट वेक्टर और a की वैल्यू, कंफर्म है ये चीज, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में मैं थोड़ा एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे इसके बाद अगर मैं बोलूं कि दो ऑफ मेरे पास, जैसे अगर मैं ये कहता हूं, आप समझ लें कि दो यूनिट ऑफ वेक्टर हो, जैसे मेरे पास दो सेम ऑफ यूनिट वेक्टर, मेरे पास एक कौन सा हो, आई कैप, दूसरा भी आई कैप हो, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई किया, किसको मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट में दो आई कैप को, तो मुझे क्या होगा, आई कैप यूनिट वेक्टर का मॉडुलस आपके पास कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस आपको मालूम है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, इनटू कॉस थीटा, ठीक। तो ये 1 इंटू 1। अब इस दोनों में, दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, देखिए आई कैप भी इधर ही है और आई कैप भी तो इधर ही है, एक्स एक्सिस दोनों सेम डायरेक्शंस पे, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, आप देख चुके हो, थीटा इज इक्वल टू 0, कितना हुआ, cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। आई कैप डॉट आई कैप की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। उसी तरह से अगर ये आया कि आई कैप डॉट ऑफ जे कैप की बात की जाए, मतलब एक्स कंपोनेंट या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को देखा जाए, तो आप क्या लिखोगे, आई कैप का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जे कैप इनटू कॉस थीटा, ठीक। तो मॉडुलस ऑफ आई कैप किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, और मॉडुलस ऑफ जे कैप भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। बट देखो आप अगर कभी भी देखना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। cos 90 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0। तो मतलब अगर मैं ये कहूं कि दो सेम ऑफ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो तो उसके वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। या फिर मैं ये कहूं जे कैप डॉट जे कैप की बात की जाए तो वो मेरे पास 1 आएगा। के कैप डॉट के कैप की बात की जाए तो ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि जे कैप डॉट ऑफ के कैप की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 1 आएगी। अगर के कैप डॉट ऑफ आई कैप की बात की जाए तो ये मेरे पास कितनी होगी, आपके पास ये 1 कैसे होगा, ये तो 0 होगा। कितना होगा, 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। जे और के मतलब कैसा, जेड एक्सिस भी तो मेरे पास परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस वाई एक्सिस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर, और एक्स और जेड भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो ये भी 0। मतलब जब आई कैप डॉट जाए जे कैप होगा तो 0, जे कैप डॉट के कैप होगा तो 0, के कैप डॉट आई कैप होगा तो 0। बट आई कैप है तो 1, जे कैप है तो 1, और के कैप है तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप रुकिए,
और थोड़ा पीछे साइड जाके एक बार फिर से चेक करिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से होगा, या फिर थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ए वेक्टर, इसकी वैल्यू मेरे पास कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, किसके साथ, ए नहीं सॉरी ये बी है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अगर ये है कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर बोला, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जैसे अगर ये मल्टीप्लीकेशन करो, पहले ए एक्स को बी एक्स के साथ, फिर बी वाई के साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देखो जब आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब 1 होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं आपको, तो ए एक्स डॉट बी एक्स और कितना हो जाएगा, आई डॉट ऑफ आई कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सेम ऑफ क्वांटिटी से, दो सेम ऑफ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 1 होना है। तो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ओ, अगली वाली केसेस में ए एक्स इंटू बी वाई, आप करके देख लो, ए एक्स इंटू बी वाई और आई कैप डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, जे कैप, इसकी वैल्यू ऑफ मेरे पास देखो, दो परपेंडिकुलर ऑफ कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन 0, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, दो परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 0, तो मुझे ये वाली क्वांटिटी कंप्लीटली कितनी हो जाएगी, 0। उसी तरह से आप देखिए, जब आई कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना देगा, 0। लेकिन जब ए वाई को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना देगा, 0। बट जे कैप वाला बचेगा, तो अगला ऑफ इसका जो रिजल्ट होगा वो कौन सा बचेगा, जो आपके पास ए वाई और कौन सा हो जाएगा, बी वाई, ठीक। उसी तरह से अब अगर के कैप वाले को और किसी भी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, जो बचेगा वो सिर्फ होगा ए जेड और कौन सा, बी जेड। तो अगर दो वेक्टर ऑफ कंपोनेंट मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछा है और कंपोनेंट के फॉर्मेट में है, तो सिंपल आप उसके आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और सभी ऑफ रिजल्टेंट को सम कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास उसका कौन सा प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। आई बात समझ में आपको, ठीक। चलिए, तो अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन में परमानेंटली शिफ्ट होते हैं, दो तीन क्वेश्चन देखेंगे, बस हो गया। देखिए कैसा है, मेरे पास ये बोला है कि इफ द वेक्टर p वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ओ 3k कैप, और सिमिलरिटी ऑफ कैसा बोला है, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए आई माइनस 2j k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक अननोन ऑफ है ये दोनों इक्वेशंस पे, मेरे पास दोनों वेक्टर पे a, इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि मेरे पास कौन सा p वेक्टर और q वेक्टर दोनों एक दूसरे की कैसी है, परपेंडिकुलर है। कैसे है अपने पास, परपेंडिकुलर है। तो इस वाली कंडीशंस पे आपको यह भी जस्ट बताया गया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अभी जस्ट वो पीछे बताया गया है, जब याद करिए आपके पास थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 था। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आप एक बार कैसा रिवाइज मतलब प्रीव्यू वो पीछे जाके देख सकते हैं, आपको आएगा समझ।
तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर की वैल्यू कितना है, 0 है। तो p वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितना है, a I कैप प्लस a j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। डॉट ऑफ कितना है आपके पास, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल हो, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो मुझे तो सिर्फ अननोन क्वांटिटी फाइंड करना, सॉरी ये a है, सॉरी ये a है, मैं गलत लिख दिया, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना विथ सिंबल, विथ सिंबल। चलो, तो मेरे पास कितना है, ए आई और ये कौन सा है, ए आई, ठीक है। तो ए आई और ए आई का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। उसी तरह से ए जे माइनस 2 तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2a। अब 3k और ये माइनस ऑफ k है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आप ये देखिए, ये आउटर ऑफ डिजिट का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास इनर डिजिट में ऐसे नंबर पुट करने हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन आउटर डिजिट की इक्वल हो और एडिशन किसके इक्वल हो, मिड ऑफ डिजिट के इक्वल। तो आप ये देखिए कि मिड में कौन सा सिंबल है, माइनस सिंबल, मतलब जो बड़ी डिजिट होगी उसके आगे माइनस आएगा और जो छोटी डिजिट होगी वो माइनस होगा, ये प्लस। ये चीज आप देखिए, तो -3 इंटू +1 है, कितना है, -3। माइनस आना चाहिए, मतलब माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, और प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस ही होगा। तो मतलब ये कंफर्म है कि एक डिजिट के आगे प्लस और एक डिजिट के आगे माइनस। तो बड़ी डिजिट के आगे अगर यहाँ पे माइनस सिंबल है तो बड़ी डिजिट के आगे प्लस और छोटी डिजिट के, सॉरी, बड़ी डिजिट के आगे माइनस और बड़ी छोटी डिजिट के आगे मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस, आप इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 1a, ठीक, -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से a को कॉमन निकालिए, तो a -3, फिर उसके बाद प्लस ओ 1 को कॉमन ले लीजिए, तो ये a-3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए, a माइनस ऑफ 3 को अगर सभी से कॉमन लिखते हैं तो इसको a प्लस ओ 1, a-3 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जहां से a की आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक -1 होगा और इसको जब इक्वेट करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो a की दो वैल्यू के लिए ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जिसमें ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 0। एक -1 होगा और एक कौन सा होगा आपके पास, 3 होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग ऑफ किसके बोला है, i कैप प्लस ऑफ j कैप। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले बोला गया है आपको कि अगर किसी एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग बोला गया है तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर मैं ये अभी ये लिखूं कि b कंपोनेंट, अभी आप जस्ट कुछ देर पहले पढ़े हो, b कंपोनेंट अलोंग टू a, ए, आप क्या किए हो, सिंपल सा फॉर्मेट किसका, ए का यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर लिखे हो। बस उसी तरह से जिसका अलोंग देखना है उसका यूनिट वेक्टर किसके अलोंग देखना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग ऑफ i प्लस j कैप। तो मुझे ये कौन सा हुआ, i कैप प्लस j कैप, ठीक। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपके पास मालूम है,
यूनिट वेक्टर मतलब ए का वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ठीक। तो ये ए का वेक्टर ऑफ क्वांटिटी हो गया, और मॉडुलस में क्या होगा, इसके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और वाई एक्सिस वाले का 1 का स्क्वायर, ठीक। इनटू बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। इस तरह से अब देखिए ये कौन सा हुआ, आई कैप प्लस जे कैप, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू आपके पास ये कितना हो गया, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा, आई कैप को ये दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट है, आई कैप को आई कैप के साथ और जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास कितना हो गया, 3 प्लस आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 3। फिर उसी तरह से ये कितना हुआ, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये कितना हो गया, 7 बाय स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। इसके नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो वो देखते हैं कितना है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट ऑफ में क्या बोला है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप और बी वेक्टर की वैल्यू है 12i प्लस 5j कैप। मुझे एंगल बोला है तो सिंपल सा फॉर्मेट है, अगर एंगल बोला है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो वेक्टर ऑफ तो आपके पास है 3i कैप प्लस 4j कैप, वैल्यू पुट कर दीजिए ए वेक्टर की। उसी तरह से बी वेक्टर की वैल्यू हो गया 12i कैप प्लस 5j कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा आपके पास, एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो लिखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, उसका स्क्वायर कर दीजिए 9, फिर 4 वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 9 प्लस ऑफ 16 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25, और स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, कितनी होती है 5। उसी तरह से बी वेक्टर का मॉडुलस बोला, किसका मॉडुलस बोला है, बी वेक्टर का मॉडुलस बोला है, तो बी वेक्टर का मॉडुलस आपके पास कितना होगा, ठीक। तो बी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा आपके पास, देखिए आपको सिंपल एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको लेना है, तो ये कितना हुआ आपके पास, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये दोनों का एडिशन स्क्वायर रूट ऑफ 169, और 169 की वैल्यू होती है 30। तो आप ये पुट करिए 5 इंटू 13 इंटू कॉस थीटा, बस। और जब इसको मल्टीप्लाई करने की बात आई तो एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ, अदर कंपोनेंट जीरो, आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा जीरो, और जे कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा जीरो, कोई मतलब है नहीं करने का। ये बताइए 3 इंटू 12 मतलब 36 प्लस हो 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू 65 इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास कितना हो गया 6, ये 56 और इधर से आया 65 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू होगी
वो cos इनवर्स 56/65 हो जाएगी। बस ये आपके पास थीटा आ गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कैरी ऑन करते हुए आगे चले जाइए। आपको क्वेश्चंस की सीट होगी या फिर कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसे आप सॉल्व करिए। आपके पास आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल होगी, उसे सॉल्व करिए। अगर किसी तरह का डाउट होता है तो आपके पास नीचे लिंक होगी टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की भी होगी, और भी बहुत सारे, आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मेट है। अगले वाले में हम कौन से प्रोडक्ट पे चलेंगे, डॉट के बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे। किस में आएंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से होता है उससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन देखेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।